अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान वो महीना आने वाला है जिसमें इमामुल अंबिया सरवरे दो जहां महबूब रब्बुल इज्जत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आपकी विलादत की खुशी शरीयत के दायरे में रहते हुए ज़रूर मनाइए। अलबत्ता ये भी है कि इस माह मुबारक में बहुत से लोग नबी करीम की मोहब्बत के नाम पर, आपसे इश्क के नाम पर और विलादत की खुशी के नाम पर बहुत सारे ऐसे उमूर भी इख्तियार कर रहे होते हैं कि जो अपनी कम इल्मी के बाइस उसे वो सवाब समझते हैं, जबकि शरीयत ने उसे मना किया होता है। तो इंशाअल्लाह हम उन कुछ चीज़ों की तरफ जो है वो निशानदेही करने की कोशिश करेंगे अपनी मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए से। आज जिसकी तरफ निशानदेही करना मकसूद है वो ये है कि रबीउल अव्वल के मौके पर, यानी इस महीने के आने से पहले ही बहुत से अफराद इस तरह के मैसेज चलाते हैं और उस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रबीउल अव्वल की सबसे पहले मुबारकबाद दी उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो याद रखें कि इस तरह की कोई हदीस मौजूद नहीं है। रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देने से कोई जन्नत वाजिब नहीं होती, ऐसा कोई फरमान अल्लाह के नबी का नहीं है। और ये भी याद रखें कि ये फरमान अल्लाह के नबी का जरूर है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। लिहाजा कोई भी फर्द इस तरह का कोई मैसेज देखे, कोई पोस्ट देखे तो इसको आगे बिल्कुल ना बढ़ाए, बल्कि अगर कोई आपको भेजता है या किसी के स्टेटस पे या किसी के प्रोफाइल पे आप देखते हैं तो उसको फौरन तंबीह करें कि इसको डिलीट करें। इस तरह की कोई हदीस नहीं है कि आप अपनी कम इल्मी की वजह से जो है वो एक गलत चीज भी आम कर रहे हैं और इस बात को नबी करीम की तरफ मंसूब कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है। इससे लाजमी तौर पर बचें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। इंशाल्लाह इस तरह की और बहुत सारी चीजें कि जो गलत किस्म की हमारे यहाँ राइज हो चुकी हैं और लोग सवाब समझते हुए या खुशी का मौका समझते हुए इसे इख्तियार करते हैं, उसकी तरफ जरूर हम निशानदेही करेंगे। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियोस जो है वो ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाएं ताकि हर एक को ये पैगाम पहुंच सके।